हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की क्लास 12th मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो इसके अंदर तीन चीज देखते हैं पहले कि मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और डेफिनेशन मैट्रिक्स की क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स एक सिंपल सा कोई फंक्शन है, फंक्शन को लिखने का एक तरीका बोल सकते हैं। किसी अलजेब्रिक फंक्शन को लिखने का तरीका हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जिसे हम एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद यह मैट्रिक्स हमें बहुत सारे इस तरह अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को, या हम बात करें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हो, या फिर अलजेब्रा के कोई क्वेश्चंस हो, या फिर हम बात करें फिजिक्स के हो, या फिर हो केमिस्ट्री के, तो वहां पर हम सभी को इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं ये हमारे हेल्प करते हैं हमको सॉल्व करने के लिए। पर यहाँ पे हम डायरेक्ट फिजिक्स के अंदर, जब भी हम कोई फिजिक्स यदि हम 11th के अंदर जब फिजिक्स देखेंगे तो हमें वहां पे मैट्रिक्स नहीं आएगा। यदि हम केमिस्ट्री देख रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर अभी हमें मैट्रिक्स नहीं आएगा, क्योंकि 11th के मैथमेटिक्स के अंदर हम केवल मैट्रिक्स की ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक छोटे छोटे लॉ हम सीखेंगे, जो हमें हायर क्लासेस में, या हम बोल सकते हैं या कॉलेज में, हमें वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, या स्टैटिक्स हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास में मैट्रिक्स को एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए कि मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड डेटा है, जिसे हम बहुत सारे अलग अलग फील्ड के अंदर मैट्रिक्स का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल वे वहां से हम बना सकते हैं। तो अगला हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि सिंपल सा चीजें हैं कि हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किससे ये भी कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। भी हम बोले कि एक मैट्रिक्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में मैट्रिक्स के अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है, तीन स्टूडेंट हम ले रहे हैं। एक राम है, एक मोहन है, एक रोहित है। ठीक है, ये हमारे तीन स्टूडेंट हो गए। इनके फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स की हम बात करते हैं। तो राम को 37 बोल सकते हैं, 80, 75, 39, या इसको 89 कर देते हैं, 76, 84, 95, 67, 82, 96, ये मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो डेटा है, इस डेटा को हमको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में जो डेटा दिया है उन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं। सिंपल सा है, उस मैट्रिक्स का एक नाम ले सकते हैं हम। एक मैट्रिक्स का हमने नाम ए दे दिया है, किसी भी कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। तो कैपिटल लेटर हमारा कौन हो गया, ए हमारा कैपिटल लेटर हो गया। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और इस तरीके की वैल्यू का हम पुट कर देते हैं। 80, 75, 89 हो गया, 76 हो गया, 84 हो गया है और 95 हो गया, 67 है, 82 है और 96 है। तो ये कहलाता है सिंपल सा मैट्रिक्स, कि ये हमारा जो है ये मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये मैट्रिक्स हमें स्टैटिस्टिक्स की बात करें या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उसे हम केवल इस क्लास में 11th में केवल उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उसके वो हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और वो जल्दी समझ में आ सकता है। ये स्टार्टिंग अभी जब चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने तो चैप्टर फंक्शन पढ़ा है, रिलेशन हमने देखा, तो उसके अंदर वो जो चैप्टर थे थोड़ा हैवी चैप्टर थे। तो यहाँ पे रिलीज करने के लिए जो प्रेशर है रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक बहुत इजी चैप्टर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर ये सिंपल सी तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कि डेफिनेशन मैट्रिक्स की होती क्या है। एक नॉर्मल से हमारी लैंग्वेज में हमने बोल दिया कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में डेटा को फिट कर देते हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। तो क्लियर, यहाँ पे हम एक डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे तो मैट्रिक्स क्या होगा। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर का मतलब ये होगा कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, हो सकता है ये जैसे स्क्वायर में दिया है तो ये स्क्वायर में हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकता है। रेक्टेंगुलर अरे है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो नंबर है
उस नंबर को या किसी फंक्शन को हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक थ्री स्टूडेंट के हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका देखा, तो हम डायरेक्ट इसे देख के बता सकते हैं और हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से डेटा को हम फीड कर सकते हैं या डेटा को हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की। हम देख रहे थे तो इसके अंदर भी हमने डेफिनेशन समझी। अब हम इसे किस तरह डिनोट करते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि इसे डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर लेना होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो डेटा है ये है क्या, तो आप ये देखेंगे कि ये जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है, हमारी कॉलम कहलाता है। ये जो है ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है। आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है मैट्रिक्स का, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करने जाएंगे तो वहां यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि मैट्रिक्स से क्लियर नहीं होंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। अब आप देखें ये कॉलम हो गए और ये जो है ये तो ये जो है ये रो होगी, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, ये थर्ड रो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हम एक सिंपल सा पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन किसकी क्या होगी। तो पोजीशन के लिए, पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे, जो आई होगा ये हमारा रो को डिनोट करेगा और जो जे होगा ये कॉलम को डिनोट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, इसका फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो में है, कॉलम में भी फर्स्ट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, A11 होगा। कॉलम फर्स्ट है, रो सेकंड है, सॉरी रो फर्स्ट है और कॉलम कौन सा सेकंड है। यहाँ पे जो रो है ये फर्स्ट है और जो कॉलम है वो कैसा है, थर्ड है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है ये इसकी पोजीशन, यदि हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, देखें 1 2 3 रो है तो 3, या डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं A3, ये हमारी रो हो गई। और कॉलम की बात करेंगे तो A2, ये 32 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले इस एलिमेंट की ये जो है हमारी पोजीशन होगी। अब यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 9 जो है, यहाँ पे 9 एलिमेंट है, इसे हम एलिमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो है ये एलिमेंट का पोजीशन हो सकता है। यदि हमने किसी को बोला A22 मतलब ये होगा कि सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में कौन आ रहा है, 84। तो 84 जो है हमारा, हम देखेंगे कि ये जो 84 होगा ये इसकी पोजीशन है, जिसे हम A22 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप आगे देखते हैं कि ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज देखी थी कि किस तरह से इन्हें डिनोट कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पर यहाँ पे जब हम कोई चीज प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा एक लेवल होता है या हमारे एक प्रोसेस होती है। लेकिन जब मैट्रिक्स को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ये हम आने वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे। साथ ही साथ तो नए जो कॉन्सेप्ट, नए रूल जो है वो भी इस चैप्टर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके थ्रू हम मैट्रिक्स को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 8 0 4 -2 3 6 दिया है, और B का एक मैट्रिक्स है जिसके वैल्यू जो है 2 -2 4 2 4 -5 1 दिया हुआ है। अब इसे हम क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है। इस वैल्यू के थ्रू हम x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो x भी जो है वो भी एक मैट्रिक्स होगा। देखते हैं आगे कि होगा या नहीं होगा, पर एक सिंपल सी आपके माइंड में एक चीज जो है वो नोट कर दिया है कि x जो है वो एक मैट्रिक्स होगा, पहली चीज। तो अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सी मेथड है, कुछ नहीं करना है। आप केवल यहां से 3x की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, 3x की वैल्यू निकालेंगे। 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 5b। 2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक एडिटिव इनवर्स एक प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 5b इक्वल प्लस -2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस -2a हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं।
अब आप देखेंगे कि b के साथ में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का, a के साथ में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है -2 का। अब जब a और b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें भी क्या करना है, सिंपल सा 3x इक्वल 5 का मल्टीप्लाई कर देना है b के साथ में। तो क्या है -2 4 2 -5 और 1, ठीक है, प्लस -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ में। तो a की वैल्यू क्या है, a 0 4 -2 3 और 6 हमारे पास में दिया होगा, ठीक है। अब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3x लिखना है, देखिए 5 2 10 5 2 10, फिर 5 4 20 5 5 माइनस का 20, ठीक है। फिर से देखें तो माइनस का 10 5 2 10 और फिर देख रहे हैं 5 1 5। ये हमारा एक नया मैट्रिक्स बना। अब हम -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा मेथड है। -16 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +4 आएगा और यहाँ पे 6 प्लस -12, ठीक है, बहुत सिंपल सा। अब हमें इसे क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे हमने दो चीज सीखी, एक मल्टीप्लाई करना भी सीखा है और प्लस करना भी सीखा है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, यहाँ पे तो हमने देख लिया। अब प्लस कैसे होगा तो ये भी आपको देखना है। तो प्लस के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, तो 3x में एज इट इज लिख दे रहा हूं इक्वल 10 का मल्टीप्लाई 16 के साथ होगा, तो प्लस करेंगे 16 के साथ में। यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 को किसके साथ प्लस कर रहे हैं, 16 के साथ में। 10 को प्लस करते हैं 16 के साथ में और 20 को 8 के साथ में प्लस करेंगे, -25 को 6 के साथ प्लस करें। अब ये बाई चांस यहाँ पे सारे जो नंबर है माइनस के, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो चुका है, तो इसलिए सारे नंबर जो है माइनस हो रहे हैं। मैं बोल प्लस रहा हूं लेकिन लिख माइनस रहा हूं, तो यहाँ पे आप साइन का ध्यान रखें। फिर -10 को प्लस करेंगे इसके साथ में, ये दो कॉलम है हमारे पास में, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, तो यहाँ पे भी एक कॉलम ये है हमारा, सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा। तो 10 -10 का +0, फिर -10 +4 5 -12। प्लस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए वहां पे साइन माइनस का हो रहा है, ये चीज का ध्यान रखिए आप। 3x इक्वल यहां पे आएगा हमारा -6, यहां पे देखेंगे तो 12, और यहां पे यदि हम देखते हैं तो 11 1 3 1 हो गया, ये हमारा यहाँ पे 11 है, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, 10 -10 हो गया, ये हो जाएगा 14 और ये हमारा हो जाएगा -7। अब यहाँ पे हम समझे कि हमें x की वैल्यू निकालना ना कि 3x की, तो 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, हम साइड चेंज करेंगे तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 और -6 12 31 एज इट इज हो गया, यहाँ पे -10 14 और -7, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम डिवाइड करेंगे 3 से। अब 16 जो 6 एलिमेंट है, 6 मेंबर है यहाँ पे, 3 से इन सभी को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने में क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहां से -2 ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -31/3, क्योंकि 31 3 से डिवाइड होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, फिर 3 से 10 को करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 3 से 14 को करेंगे तो ये भी नहीं होगा, और इसको करेंगे तो हमारे x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -2 4 31/3 -10/3 14/3 और -7/3, तो ये हमारा x की वैल्यू है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एक नए क्वेश्चन की, जिसके हम एक वापिस से एक मल्टीप्लाई की एक और मेथड के मैट्रिक्स का किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है वो हम यहाँ पे सीख सकेंगे। तो किस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो उसको देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2 -1 3 4 है, B एक मैट्रिक्स है 5 2 7 4 है, C एक मैट्रिक्स है 2 5 3 8, यहाँ पे इसके एलिमेंट हैं। अब हमें क्या करना है, गिवन जो है हमारे पास में वो है CD माइनस AB इक्वल 0। ये हमारा दिया हुआ है कि CD माइनस CD इक्वल क्या है, 0 है।
यहाँ पे हमको सी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है और बी का मैट्रिक्स भी है। हमें फाइंड केवल क्या करना है, डी। तो हम एक सपोज कर लेते हैं कि जो डी है वो होगा ए बी सी डी। ये एक मैट्रिक्स हो गया। आप सारे चारों एलिमेंट हमको अलग अलग लेना है तो हम ए बी एक्स वाई ले सकते हैं, पी क्यू आर एस टी ले सकते हैं, या ए बी सी डी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर आप देख तो हम यहाँ पे इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स डी ले लिया। हमको डी की वैल्यू ही फाइंड करना है, इसका मतलब ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना है पहली चीज। चलिए अब हम जो हमें क्वेश्चन में है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चलते हैं हम। सी डी इक्वल क्या है, सी डी इक्वल माइनस ए बी इक्वल क्या दिया, 0 दिया। सी डी कहाँ है हमारा, देखें सी का है ये क्या दिया है, 2 3 5 8, ठीक है। डी क्या है हमारा, डी की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हमने कंसीडर करा हुआ जो है वो है यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है। माइनस करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है 2 3 -1 4 और बी की वैल्यू क्या है हमारी 5 7 2 4 इस इक्वल में क्या लिखा है 0 लिखो। अब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे अभी हमने जो मल्टीप्लाई करने का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई करने का जो कॉन्सेप्ट देखा था वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई करने ये थोड़ा अलग है, तो हम सीखते हैं क्या होता है। देखिए पहले क्या करना है, आगे बढ़ो नीचे उतरो का कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़े नीचे उतरे। देखिए आगे बढ़ना है मतलब कि 2 इंटू ए करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है तो क्या होगा 2a। आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, आगे बढ़े नीचे उतरे। 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 5c हो गया, ठीक है। फिर समझते हैं 3 का मल्टीप्लाई ए में 3 है, आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे क्या हो जाएगा 8 का c में मल्टीप्लाई। फिर से देखिए 2 का b में करेंगे तो 2b, 5 का d में करेंगे तो 5d। फिर से 3b के बाद में ad, ठीक है। सेम एज इट इज इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 8 -1 7 -7 हो गया, ठीक है। फिर से 3 2 जा 15 है, 15 का 4 का 7 में करेंगे 7 का। फिर से देखिए 2 2 जा 4 है और -1 का 4 के साथ करेंगे तो -4 का। फिर 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6 है और 4 4 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें इक्वल में क्या दिया है 0 दिया। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस 5c और 3a प्लस 8c 2b प्लस 5d और 3b प्लस 8d। देखिए कौन सी मिस्टेक तो नहीं है, 2a प्लस 5b और 3a प्लस 8c 2b माइनस 5d और 3b प्लस 8d, ठीक है। अब ये जो आप देखें यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा माइनस का है। हम उसको जब साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है माइनस का है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 - 7 हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे देखेंगे तो 0 हो रहा है। और यहाँ पे यदि हम इसको देखते हैं तो इसको प्लस कर देते हैं, 8 8 13 का 3 और 1 2 43 हो गया, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं 16 और इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। अब आगे इसको ही हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है 3 के इक्वल है, और सॉरी ये वाला जो फंक्शन है ये 3 के इक्वल है, ये फंक्शन 0 की और ये वाला एलिमेंट 43 के और ये वाला एलिमेंट 22 के। देखें तो 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43, 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22 है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से हमें क्या करना है, ABCD की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है।
तो ABCD की वैल्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पे इस वाला जो ये वाला जो आपका इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास में 4 इक्वेशन बन गए और हमारे पास में इक्वेशन हो गए। अब ये जो 4 इक्वेशन है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे और हम सेकंड और फोर्थ हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2a प्लस 5b प्लस 0 है और एक इक्वेशन हमारी क्या है 3a 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43 हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में और ये यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड जो 10th में पढ़ते थे और ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेरिएबल्स से बनेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 6a प्लस 15c इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस 16c इज इक्वल टू 6 और 86। सॉल्व करते हैं तो आंसर हो जाएगा ये भी और फिर साइन। हम यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास में क्या बच रहा है, ये c बचेगा और यहाँ पे माइनस का 77 है और c की वैल्यू क्या है 77। इस यही वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 इंटू a 2a प्लस 5c की वैल्यू 77 है इज इक्वल टू 3 हो गया 2a प्लस 7 की 5 3 35 और 3 38 इज इक्वल टू 3 तो 2a प्लस इधर जाएगा तो माइनस का हमारा आंसर आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है हमारे पास में माइनस में आंसर जो होगा 189 एक ही वैल्यू माइनस का 199। तो इसी तरीके से हम फिर से अभी हमने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया है, अब आपको सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में भी a और c की वैल्यू ही है। तो अभी अब हमें d और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारी जो वैल्यू होगी वो d की वैल्यू जो होगी वो 44 और 100 देंगे। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास में। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जिन्हें आपको देखना है। थैंक यू।